तो भाई भूख लगी थी, भारत रिपोर्टर का कारवां आगे बढ़ रहा था, मैंने अपनी रेडियो बाहर खड़ी की और सेठी ढाबा है, बड़ा फेमस सा ढाबा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं नकुल, मुझे इस रेस्टोरेंट में कोई दिख रहा है, यूट्यूब सेंसेशन है वो लोग, बताऊंगी नहीं मिलवाती। चलो नकुल चलो चलो चलो। तो ये अरमान मलिक, पायल मलिक, हाँ कृतिका मलिक। यार आज से पहले इनको यूट्यूब में बैठ जाऊं आप लोगों के साथ। मैंने आज से पहले इन लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे देखा था। मेरी मम्मी ऐसे फोन स्क्रॉल करती रहती थी और देखती रहती थी। आप लोग यहाँ कैसे? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप कैसी हो? बढ़िया। मैं यहाँ पर, क्या आप लोग आते रहते हैं? जी आते रहते हैं, हम पास में ही रहते हैं ना। सुंदर सा ढाबा है ये, सेठी ढाबा। सेठ होगा ना इसलिए। आप लोग खुद सेठ हुए हो इस टाइम यूट्यूब के लिए, तो आप सेठ ही हो। एक्चुअली क्या है, जिनका ये ढाबा है ना वो हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। और मैं यहीं आता हूँ जब भी आना, तो मेरे घर बिल्कुल सामने, अगर मैं पैदल भी आना चाहूँ तब भी आ जाऊँ। लड़कियाँ कोल्ड कॉफी पी रही हैं, आप ये चाय? ये भी कॉफी है, कॉफी कटिंग ग्लास में। हाँ। अरमान का सब अलग है, मेरा रहता है कि मैं पिछली चीजें ना भूलूं। यहीं से उठाऊं मैं। पायल, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों को यहाँ पर देख के। मैं अपना चुनावी कवरेज करी थी, बच्चे छोड़ा ही घर पर? हाँ बच्चे छोड़ा ही घर पे, क्योंकि बच्चे ऐसे इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हमें इसके बाद कहीं और जाना है। हाँ। तो ज्यादा देर उनको ट्रैवल नहीं कर सकते। पायल, मुझे आपको देख के तो लग रहा है फिटनेस मंत्र बता दो मुझे, मतलब मैं मोटी होती जा रही हूँ, आप लोग देखो कितने पतले हो गए हो, क्या करते हो मुझे भी बताओ भाई। हमारा एक्चुअली पूरा दिन बहुत ज्यादा टाइट होता है, हम लोग सुबह उठते हैं, हमारे पूरा दिन ब्लॉगिंग, आपको पता है। सीरियस रहती है क्या? नहीं लग रहा है देख के पायल को, मतलब मैं तो वीडियो में देखती हूँ पायल चुलबुली सी दिखती है, बड़ी सीरियस ही लग रही है। नहीं पायल ऐसी है, सीरियस भी रहती है, चुलबुली भी रहती है। मतलब पायल ना दोनों कैरेक्टर प्ले करती है अपनी लाइफ में। अगर वो स्ट्रिक्ट होना है स्ट्रिक्ट भी होती है, जहाँ पे हंसना वहाँ पे हंसती भी है। ऐसी है पायल या अभी बैठी ऐसी है? देखो मेरी बीवी ने बोल दिया वो सत्य है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं क्रॉस नहीं कर सकता, मैं क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, मैं चुनावी वो कवर कर रही थी, आप लोगों का इतना फेम है, मुझे कभी कभी लगता है जिनका इतना फेम है उनको चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। देखो क्या होता है ना, जो एंटरटेनिंग कर रहे हैं वो एंटरटेनिंग करें। ये एक दुनिया है पॉलिटिक्स सच झूठ की, तो इससे दूर रहना चाहिए। आप कभी बोलो अरमान को चुनाव भी लड़ लो अरमान जी। अब नहीं, जो इन्होंने बोला वही बोला है। आप लड़ लो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो मैं करती हूँ मैं वो अच्छे से कर पाती हूँ। क्योंकि जिसका जो बना है ना उसको वही करना चाहिए। हमारे लिए ये एंटरटेनमेंट है, यूट्यूब है, हम वहीं तक ठीक है, ज्यादा हमें नहीं करना है। हाँ, लेकिन अभी आप लोग चंडीगढ़ को कैसे देखते हो? मतलब अभी बड़ा चुनावी मूड चल रहा है, मैं तो वही जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पहली बार आई हूँ। आप लोगों का चंडीगढ़ जीरकपुर इतना ही खूबसूरत है या अभी हुआ है? देखो क्या ना, सबसे पहले तो खूबसूरत आपकी आंखें होनी चाहिए। कई लोगों को क्या है ना कि आप दुबई में जाओगे ना वो भी बुरा लगता है, तो इंडिया से खूबसूरत कुछ भी नहीं। तो इसलिए नहीं होना। बड़ा सेफली खेल रहे हैं अरमान, पॉलिटिक्स मैं ना बोलूँ ना मैं, इसलिए उन्होंने बड़ी सेफली आप बोल दिया। आप बताओ, ऐसा ही था? आप शुरू से चंडीगढ़ से हो? नहीं, हम शुरू से नहीं है, लास्ट 4 ईयर से हम यहाँ पे शिफ्ट है। वैसे वी आर फ्रॉम दिल्ली, बॉट अप एंड बॉर्न देयर ओनली। तो 4 साल से यहाँ पे दिल लग रहा है। भाई मैं भी दिल्ली हूँ। दिल्ली की लड़कियाँ, दिल्ली के लोग ना अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। सुभाष नगर और जनकपुरी। आप भी वहीं? जनकपुरी, हाँ। दिल्ली का क्या पसंद है? दिल्ली का अब तो देखो फिलहाल वाइब नहीं आती है, मैं बताऊं आप कुछ पसंद नहीं है। नहीं, मैं तो लेकिन दिल्ली से बाहर नहीं रह पाती। मतलब मेरे को अभी भी ऐसा हो रहा है कि दिल्ली चले जाओ वापस। हमारा तो यहाँ दिल लग गया है। दिल लग गया। 4 साल हो गए, बच्चे हो गए और पूरी फैमिली कंप्लीट है, तो भाई यहाँ से दिल लगता है। अब दिल्ली जाते हैं ना तो होता है कि बस अब घर जाओ। मैं दे दूं, मैं थोड़ा सा क्लियर सा जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जहाँ इंसान का घर होता है ना, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, तो जहाँ घर होगा वहीं तो दिल लगेगा। तो हमारा घर यहाँ इसलिए दिल लग रहा है, अगर हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे तो दिल्ली दिल लगेगा। जहाँ पति का दिल लगेगा वहाँ पत्नियों को तो लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी उनकी। जहाँ घर है वहाँ दिल लगेगा। अच्छा, फिर भी अब वोट तो आप लोग करने जाओगे ही, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, सब जानना चाहेंगे कि इतने बड़े यूट्यूब सेंसेशन के दिल में एज अ पॉलिटिशियन कौन बसता है? मतलब कौन पसंद है कि हाँ ये देश को आगे ले जा रहा है? इतने सारे चेहरे आपके, आप लेकिन बचना मत अरमान। हाँ, बिल्कुल नहीं बचेंगे। देखो, जो अब तक जो चीजें चला रहे हैं हम उन्हीं को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी, आप समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी को देंगे। इनको तो देखो हम हक से बोल सकते हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई झिझकाहट नहीं है। कुछ पसंद आता उनका स्पेसिफिकली कि आप लोग इतना स्टाइल को वो करते हो, अडोर करते हो, उनका पसंद आता हो काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, स्टाइल? देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि वो देश के लिए कर रहे हैं। आज मैं क्रिएटर हूँ, तो उन्होंने आज क्रिएटर अवार्ड बांटे, उनको एक जगह दी है ना, और उनके साथ साथ सबसे बातें करना। मेरा छोटा भाई है अंकित बैनपुरिया, वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मेरे दोस्त हैं, छोटा भाई है अंकित बैनपुरिया, उनसे पर्सनल मिलना, उनको मोटिवेट करना। अंकित ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, मोदी जी उससे मिले, तो मेरे लिए एक बहुत, मतलब हमारे जो इंडस्ट्री के लोगों के लिए गर्व की बात है। नहीं तो आज के दिन ना किसी को इतना टाइम नहीं। एक ना टीवी स्टार भी सोशल वाले से मिलने के लिए पहले खुद भी बड़ी डिजिटल सेंसेशन है, मिलियन फॉलोअर्स है। हाँ, मैं देखता हूँ बिल्कुल। और मिलियन फॉलोअर भाई उन्हीं के होते हैं जो सच्चे लोग होते हैं। सच्चे लोग होते हैं। आप
हस्बैंड के साथ ही? बिल्कुल, मैं इनके साथ ही यार कोई रहती बात अलग भी बोलो यार, मतलब ऐसा लग रहा है जो अरमान ने लकीर खींच दी पायल और कृतिका को उसी पे चल रहा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, देखो हमें दिखता है हमारे इस पूरे थोड़ा सा पानी इंडिया आगे में, है, पंजाब में, हर जगह हमें चेंजेस दिखते हैं। जैसे कि कल परसों एक रूल और आया है कि आप पीछे अगर बैठे हैं तो भी आपको सीट बेल्ट जो है वो लगानी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा रूल है कि बहुत जरूरी था। तो मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और आज से ठीक 5 साल पहले मतलब जो लाइफ थी उससे बहुत ज्यादा चेंज हो गई। हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है और 5 साल में इंडिया बहुत ऊपर आ कोई आप लोग दुबई अभी होकर आए, बाहर जा रहे हो, तो कुछ चेंजेस नजर आते हैं? एज एन इंडियन लोग कहते हैं कि छवि बदल गई है भारत की ड्यू टू नरेंद्र मोदी और सारी चीजें, क्या लगता है ऐसा हुआ है? बिल्कुल लगता है। कोई चेंज दिखा था कि मतलब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो वीजा पे इंडिया लिख जाना या पासपोर्ट मिल जाना बड़ी बात। एक्चुअली क्या है ना, मैंने कभी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी, मेरी पहली ट्रिप थी। तो जब हम वहाँ पे गए ना, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, और इंडियंस को बहुत प्यार देते हैं। Nowadays ना, हाँ, अब ऐसा हो अब ऐसा आपको कृतिका क्या लगता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, उनमें एक नरेंद्र मोदी ऑप्शन है आपके लिए, या आप लोग चेंज देख रहे हो? जैसा अरमान ने बोला डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट किया भाई उन्होंने। नहीं, उन्होंने वो देखो बहुत सारी चीजें करी है, चाहे वो रूल्स हो, कोई पहले जो क्राइम्स थे बहुत सारे थे। आज से 5 साल पहले अगर हम देखें तो गर्ल्स से रिलेटेड रेप केसेस हो गए, क्राइम बहुत सारे होते थे। पर अभी हम हर एक चीज देखें ना तो काफी सारी चेंजेस हो गई है, मतलब कि गर्ल्स ज्यादा सेफ है हर एक सिटी में। चंडीगढ़ में है ऐसा सेफ्टी का इशू तो नहीं है यहाँ पर? कोई इशू नहीं है, बहुत रात-रात सेफ भर आप है। लोग घूम लेते हो? बिल्कुल घूम लेते हैं, कहीं पर भी हो, जैसे हम चंडीगढ़ बिना जाए। अरमान के? हाँ, बिना अरमान जी के भी। हम हमेशा ही अरमान जी के बिना घूमते हैं। मोस्टली ये लड़ने वाली बात है, कोई और पत्नी होती ना लड़ जाती। मैं तो आप भाई time बहुत नहीं खुश देते? हूँ। नहीं बिल्कुल टाइम देता हूँ। मैं क्या ना, मैं चीज़ों को टाइम दे रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या करना है, और ये एक दूसरे को टाइम देते हैं। उसके बाद जो टाइम बच जाता है मैं दे देता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बीवी अकेले घूम रही है तो इंसान को उसके ऊपर शक करना चाहिए या झगड़ा करना चाहिए, या फिर क्यों घूम रही है। अरमान एक चीज है, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाह रहा, बट मैं चाहती हूँ कि अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो आपको शायद इस मुद्दे पे आप मना भी कर सकते हैं कि जो मुद्दे आज राजनीति में उठ रहे हैं, वो धर्म के मुद्दे हो गए, वो 370 के मुद्दे हो गए, ये सारे, क्या इन मुद्दों पे वोटिंग होती है? धर्म का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा है? भाई धर्म का तो कोई हिंदू मुद्दा मुसलमान नहीं, जो नहीं, कहा जा रहा है कि बीजेपी मुसलमान को साइड कर देती है, सिर्फ हिंदुओं के उस पर चल रही है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। नहीं है? हमारे यहाँ पे ये लगा लो कि 40% मोमडन लोग हैं। कहाँ पर? जीरकपुर में? जीरकपुर में क्या, पूरे हिंदुस्तान की बात अच्छा, है, पूरा पूरे बता रहे पूरे हो, हाँ। हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। और मेरे पास वर्कर भी ये लगा लो कम से कम 5 मुस्लिम से। पिछड़ा नहीं है? मुस्लिम पीछे थोड़ी है, सब साथ है। जो गलत लोग हैं वो पीछे हैं। नहीं, इस सरकार ने दबाया नहीं, ऐसा नहीं तो बिल्कुल नहीं नहीं दबाया। आप कहाँ पे दबाते हो बताओ मुझे, एक बात बता दो। आज दरगाहें वही हैं, मस्जिद वही हैं, अच्छे से नमाज वही हो रही है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में हैं, मुस्लिम ही तो हैं। अगर ऐसे होते तो वो होते ही नहीं है। बड़े बड़े IPS हैं जो मुस्लिम हैं, बड़े बड़े क्राइम ब्रांच में जो मुस्लिम हैं, कस्टम वाले मुस्लिम हैं। अगर वो तो इन पोस्टों पे थोड़ी होते वो। तो इंटरेस्टिंग बातचीत ये हम देखिए अरमान, पायल और कृतिका के साथ कर रहे थे, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने पॉलिटिक्स पर भी खुलकर बातों को रखा। और अरमान ने जो बात बोली कि डिजिटल वर्ल्ड आज क्रिएट है, और उसकी वजह से हम डिजिटल क्रिएटर्स आज यहाँ हैं। तो चलिए आगे और जाना है, अभी चंडीगढ़ बहुत एक्सप्लोर करना है, और इलेक्शन मोड, चुनावी मोड क्या है चंडीगढ़ का, वो भी आपको बताएंगे।